नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम खनिज तत्व में आयोडीन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य घटक है। थायराइड ग्रंथि में इसकी कुल मात्रा लगभग 10 ग्राम होती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 20 से 50 मिलीग्राम तक आयोडीन उपस्थित रहता है। यह एक आवश्यक खनिज तत्व है जो कि शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। शरीर के भार का 0.0004% भाग अथवा शरीर में पाए जाने वाले लौह लवण का 100वां भाग होता है। यह शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है तथा 70 से 80% यानी कि 10 ग्राम आयोडीन शरीर के एक ऊतक थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि 2 भागों से मिलकर बनती है, जो कि श्वास नली के प्रत्येक और थोड़ा नीचे स्थित होती है। इसका भार 25 ग्राम या शारीरिक भार का 2% है। थायराइड ग्रंथि से दोनों भाग आपस में ऊतकों की पट्टी थायराइड इस्थमस से जुड़े होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। आयोडीन के कार्य। आयोडीन का मुख्य कार्य थायरोक्सिन का तथा अन्य आयोडीन निर्मित यौगिकों का निर्माण करना है। साथ साथ थायरोक्सिन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरह ही आयोडीन के मुख्य कार्य निम्न हैं। यह शारीरिक वृद्धि तथा विकास में आवश्यक है। थायराइड हार्मोन कोशिका में ऑक्सीकरण की दर को नियंत्रित करता है। स्रवण अधिक होने पर ऊर्जा उपापचयन की दर बढ़ जाती है। चयापचय दर बढ़ने पर अधिक ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा प्रयोग की जाती है तथा जमा ग्लूकोज तथा वसीय अम्लों द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होने लगती है। यह अधिक ऊर्जा ताप के रूप में पाई जाती है, न कि एटीपी के रूप में। जब थायरोक्सिन उपयुक्त मात्रा में स्रावित होता है, कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन, रिबोसोमा द्वारा प्रोटीन संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट का आंतनली में अवशोषण ज़्यादा निपुण रूप में होता है। चौथा कार्य है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण। थायरोक्सिन की मात्रा से प्रभावित होता है। कम स्राव होने पर कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य से ज़्यादा होता है तथा अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य से कम होता है। पांचवा कार्य है, यह जनन में सहायक है। पाचन अंगों में अभिशोषित आयोडीन रक्त परिवहन में सीधा थायराइड ग्रंथि द्वारा निकाल लिया जाता है तथा टायरोसिन अमीनो एसिड के द्वारा मिलकर थायरोक्सिन तथा अन्य यौगिकों का निर्माण करता है। जब ऊतकों के साथ थायरोक्सिन का प्रयोग किया जाता है तो निकली हुई आयोडीन फिर रक्त परिवहन में मिल जाती है। निकली हुई आयोडीन का लगभग 1/3 भाग थायरोक्सिन का निर्माण करता है तथा शेष भाग मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। यदि आयोडीन की भोजन में कम मात्रा ली जाती है तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन कम रह जाता है। थायराइड ग्रंथि अधिक थायरोक्सिन उत्पन्न करने के प्रयास में आकार में बढ़ जाती है। अब है आयोडीन की प्राप्ति के साधन। साधारण भोज्य पदार्थों में आयोडीन की उपस्थिति बहुत कम होती है। भोजन में उपस्थित आयोडीन की मात्रा उस स्थान की मिट्टी व पानी में उपस्थित आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है। तराई वाले भागों की मिट्टी व पानी में आयोडीन बहुत कम होती है, अतः वहाँ के भोज्य पदार्थों में भी आयोडीन की उपस्थिति बहुत कम अथवा नहीं होती है। दूसरी तरफ समुद्र के पास वाले इलाकों की मिट्टी व पानी में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, अतः वहाँ की उपजी वनस्पति तथा जंतु भोजनों में आयोडीन अधिक होता है। समुद्र की घास, समुद्र की मछलियों तथा प्याज में आयोडीन विशेष रूप से अधिक होता है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा देने के लिए आयोडाइज नमक विशेष रूप से तैयार किया जाता है। अलग अलग भोज्य पदार्थों में जो आयोडीन की उपस्थित मात्रा है वो अलग अलग होती है। जैसे समुद्री भोजन में 54 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से, सब्जियों में 29 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, मांस में 17.5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, अंडे में 14.5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, दूध व भोज्य पदार्थों में 13.9 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, ब्रेड व अनाज में 10.5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम और फल में 18 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से आयोडीन पाया जाता है। अब आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको बताएंगे। आयोडीन की कमी से होने वाला जो मुख्य रोग है वो घेंघा है। यह